बुशरा की बगावत ने पाकिस्तान के रेड जोन को खतरे में डाल दिया है। बुशरा को पहले डी चौक चाहिए, फिर होगा इस्लामाबाद की हुकूमत पर कब्जा। जब तक खान हमारे पास नहीं आ जाएंगे, हमने इस मार्च को खत्म नहीं करना। मैं अपने आखिरी सांस तक वहाँ खड़ी रहूंगी। आप लोगों ने मेरा साथ देना है, जो नहीं देगा तब भी मैं खड़ी रहूंगी। इस्लामाबाद में सत्ता में खौफ वाला मीटर इस वक्त बहुत तेजी से हरकत कर रहा है। ये सब इसलिए क्योंकि बुशरा का गुस्सा बहुत हाई है। इस गुस्से का मीटर बता रहा है कि बुशरा की बगावत बहुत बड़े बवंडर में तब्दील हो चुकी है। पाकिस्तान में इनकलाबी बन चुकी बुशरा बीबी ने वो कर दिखाया है जिसने पाकिस्तान की फौज और शहबाज शरीफ की हुकूमत के पैरों तले जमीन खिसका दी है। पाकिस्तान में जिस बुशरा बीबी को मिस्ट्री वुमेन कहा गया, उसका ऐसा रूप अब तक किसी ने नहीं देखा, न ही तसव्वुर किया था। इमरान की बेगम इतनी खतरनाक साबित होगी, अब पाकिस्तान इसे महसूस कर रहा है। इस्लामाबाद में बुशरा का तूफान आया है। मैसेज साफ है, जो बुशरा की कंटेनर तोड़ बगावत के सामने आएगा वो कुचल दिया जाएगा। मेरे मियां की बात नहीं है, ये इस मुल्क और इसकी मुल्क के लीडर की बात है। और मुझे उम्मीद नहीं, मुझे यकीन है कि पठान गैरतमंद कौम है और आखिरी जंग तक वो साथ नहीं छोड़ती। पाकिस्तान की सेना और पुलिस के कई जवानों को बुशरा के गुस्से ने कुचल दिया है। इस्लामाबाद में फायरिंग और बमबाजी के बीच ऐसी हिंसा आज तक नहीं देखी गई। जिस हंगामे की उम्मीद इमरान खान ने अपने पूरे राजनीतिक करियर में नहीं की थी, वो उनकी बेगम बुशरा बीबी की बगावत ने कर दिखाया है। पाकिस्तान में बागी हो चुकी बुशरा बीबी के मार्च ने कर दिया इस्लामाबाद में खून खराबा। बुशरा की बगावत पाकिस्तान में खून बहा रही है। इस्लामाबाद में आए बुशरा के तूफान की तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। ये खबर जेल में बंद इमरान खान तक भी पहुंची। इस्लामाबाद के डी चौक पर कब्जा करने की चाहत ने रावलपिंडी हेडक्वार्टर तक हर नेता, हर कमांडर के कान खड़े कर दिए हैं। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर को भी समझ आ गया है कि अब जेल में बैठकर ही पाकिस्तान को जलाने लगे नियाजी। इस बगावत की चिंगारी लगाई है बुशरा बीबी ने। बुशरा बीबी की मांग पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। पहली मांग, इमरान खान को जेल से रिहा किया जाए। दूसरी मांग, 26वें संवैधानिक संशोधन को रद्द किया जाए। तीसरी मांग, पाकिस्तान में लोकतंत्र की बहाली हो। और चौथी मांग, पाकिस्तान में जनादेश बहाल हो। बुशरा जिस जनादेश की बात कर रही हैं, उसके मुताबिक सरकार पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की होनी चाहिए। बुशरा की बगावत पूरे पाकिस्तान में वायरल हो रही है और यही पाकिस्तान की फौज का सबसे बड़ा खौफ है। फरवरी 2024 में हुए पाकिस्तान के आम चुनाव में जब 265 सीटों के नतीजे आए, तब इमरान खान की पार्टी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवारों को 92 सीटें मिली, जबकि नवाज शरीफ की पीएमएलएन को 75 सीटें और बिलावल भुट्टो पीपीपी को 54 सीटें मिली। इसके अलावा छोटी पार्टियों को 19 सीटें मिली। यही बात जेल में बैठे इमरान खान को चैन से जीने नहीं दे रही, क्योंकि उनकी पार्टी से जुड़े लोग ज्यादा तादाद में जीते, मगर उनको मिली जेल और शहबाज को मिला सरकार वाला लड्डू। बुशरा की बगावत और बुशरा के तेवर, इन दोनों का इस वक्त फोकस सिर्फ एक है, ये है उन तमाम पार्टी कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाना जो इमरान खान के जेल जाने के बाद ठंडे पड़े हुए थे। इस्लामाबाद की तस्वीरें बता रही हैं कि बुशरा कामयाब हुई है। शहबाज और जनरल मुनीर इस्लामाबाद से आ रहे वीडियो को देखकर टेंशन में हैं। डर ये है कि क्या बुशरा की बगावत पाकिस्तान की सत्ता में बदलाव का इशारा है? क्या पाकिस्तान की सियासत इमरान खान से आगे बढ़कर बुशरा का दौर देखने वाली है? पहले ऐसी खबरें आती रही हैं कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर को शहबाज शरीफ रास नहीं आ रहे, वो बस एक मौके के इंतजार में हैं और मुमकिन है कि बुशरा बीबी की बगावत इसी मौके की एक कड़ी हो।